आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे क्लास 10th का साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एमसीक्यू से। ठीक है, एमसीक्यू की फॉर्म में विद सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मिनरल इज नोन एज ओर। एक मिनरल को ओर कब कहा जाता है? पहला, इफ मेटल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, अगर धातु को इससे नहीं निकाला जा सकता। कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, या निकाला जा सकता है। या कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, या इसमें से उसको निकाला जाता है विद प्रॉफिट, मतलब फ़ायदे के साथ। या फोर्थ इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसमें ऑब्वियसली द मिनरल इज़ नोन एज ओर। मिनरल को तभी ओर कहा जाता है जब उसमें से मेटल को आराम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है विद फ़ायदा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। ठीक है, सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा दी अर्दी इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल यूज्ड इन मेटलर्जी आर कॉल्ड। आपको पता है ना कि जब कोई भी मिनरल होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें गंदगी होती है, और जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, मतलब मेटलर्जी क्या है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी जहाँ से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल या ओर में से। तो उस प्रोसेस को, उस स्टडी को, उस ब्रांच को मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर से रिलेटेड, उनको क्या कहा जाता है? पहला है स्लैग, दूसरा है फ्लक्स, तीसरा है गैंग्यू, या डी है ओर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, गैंग्यू। ठीक है, इसको कहा जाता है अर्दी इम्प्योरिटीज़ को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू अ फर्नेस। जो एक फर्नेस होती है, जब हम लोग ओर में से जो हीटिंग वाले प्रोसेसेस करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो जो बेसिक लाइनिंग दी जाती है फर्नेस को, वो क्या यूज़ करके दी जाती है? पहला है कैल्साइन डोलोमाइट, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है हेमेटाइट, फोर्थ है सिलिका। तो भाई हेमेटाइट तो आयरन से रिलेटेड है, कॉपर सल्फेट भी नहीं है इसमें, नॉट इवन सिलिका। तो यहाँ पे जो बेसिक लाइनिंग दी जाती है फर्नेस को, वो कैल्साइंड डोलोमाइट की दी जाती है। कैल्साइन मतलब जो कैल्सिनेशन प्रोसेस से होती है, तो सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मेलेचाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, कॉपर, मरकरी या जिंक। तो मेलेचाइट जो है उसका जो मेन मेटल है, मेलेचाइट जो है और किसका है? कॉपर का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। अब इनमें से कौन से मेटल ऐसे हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सोडियम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा गोल्ड। विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के लिए आपको पता है ये 4 प्रोसेसेस दी हुई हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस और बेसमराइजेशन। तो सल्फाइड ओर्स की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मतलब उनको निकालने के लिए हमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब मैंने एक क्लास में आपको समझाए हुए हैं। तो फिर आप उसी मेरी अकेडमी में जाकर, मेरे चैनल में जाकर आप 10th का ये चैप्टर समझ सकते हैं, जिसमें मैंने सारे प्रोसेसेस डिस्कस करे हैं। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस करने और भी आसान होंगे। ठीक है, और जो ये वीडियो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सीटेट अभी जो आने वाला है साइंस का, जो मीडियम क्लासेस का होता है 6 to 10th का, उसमें ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सो विल गो विद द प्रोसेस फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लैग obtained ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। स्लैग जो निकलता है कॉपर पायराइट के एक्सट्रैक्शन से, वो बेसिकली किस चीज़ का होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं, Cu2s कॉपर सल्फाइड, फिर है FeSaIO3, कॉपर SaIO3, CuSiO3 और SiO2 सिलिका ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी से, FeSiO3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा द कॉमन मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर निकालने के लिए, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड ओर के लिए कौन सा प्रोसेस बेस्ट है? पहला है रिडक्शन विद कार्बन, दूसरा है रिडक्शन विद हाइड्रोजन, तीसरा है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, या चौथा है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इसमें रिडक्शन विद कार्बन, ऑक्साइड ओर को निकालने के लिए जो ऑप्शन है वो है रिडक्शन विद कार्बन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन नेल वॉज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट। एक आयरन नेल को
एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया और उसको रखा गया, तो उसमें अब हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी। पहला, रिमेन ब्लू एंड कोटिंग वॉज फाउंड ऑन द नेल, या सेकेंड, इट टर्न ग्रीन एंड कोटिंग वॉज फाउंड ऑन द नेल, तीसरा है इट रिमेन ब्लू एंड नो कोटिंग वॉज फाउंड ऑन द नेल, या चौथा है टर्न ग्रीन एंड नो कोटिंग वॉज फाउंड ऑन द नेल। अब देखो, आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, कल भी हमने प्रैक्टिकल्स ये करे थे लैब में, तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर फिलिंग्स आ जाती हैं। जो आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और एक कोटिंग सी बन जाती है उस नेल में, उस कील में, ठीक है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सल्फाइड और अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सल्फाइड और कौन सा है वो आपने पहचाना है। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइड, तीसरा है आर्जेंटाइट एंड फोर्थ है जिंक ब्लेंड। तो इसमें जो सल्फाइड और है वो कौन सा है, जिंक ब्लेंड, ठीक है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकली रस्ट क्या है। रस्ट बेसिकली क्या है, Fe2O3 होती, Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। अगर इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाएं तो उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, ठीक है। ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड विद वाटर इज नोन एज रस्ट, इसको रस्ट कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव द सल्फर। अगर हम हीट करते हैं पायराइट को सल्फर को रिमूव करने के लिए, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, लिक्वेशन या रोस्टिंग। तो हमारे पास इसमें चार ऑप्शंस में से जो हीट किया जाता है पायराइट को, उसमें हमारा आ जाता है आंसर रोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सेटिंग है वो किसकी वजह से होती है, सोल्डर की वजह से, ब्रॉन्ज की वजह से, ब्रास की वजह से या बेल मेटल की वजह से। तो ये हमारी होती है सोल्डर, इसको क्या कहते हैं, सोल्डर। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। ये हमने कल ही लैब में करा था, अगर आपको याद हो बच्चों, कि हमने कॉपर सल्फेट का जो पाउडर लिया था उसको पानी के अंदर घोला था, ठीक है। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था हमारा वो कौन से कलर का निकला था, ब्लू कलर का। सो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्लू। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज, एल्यूमिनियम होता है ना, हाँ एल्यूमिनियम है जो मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम में, वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज़ की जाती है, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए या प्यूरिफिकेशन ऑफ एन ओर के लिए। तो जो जोन रिफाइनिंग की जाती है वो करी जाती है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। इनमें से अगर बॉक्साइट आपको मालूम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो इसमें होती है प्रोसेस लीचिंग। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी विच इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विद इम्प्योरिटीज़। आपको मालूम है स्मेल्टिंग के दौरान एक एडिशनल सब्सटेंस डाला जाता है जो कि कंबाइन करता है इम्प्योरिटीज़ से, और उन इम्प्योरिटीज़ से एक प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो हमारा जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्लैग, मड, गैंग्यू या फ्लक्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा गैंग्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन जो है वो है द लस्टर ऑफ द मेटल। जो मेटल का लस्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, उसकी हाई डेंसिटी की वजह से या हाई पॉलिशिंग की वजह से या इसके केमिकल इनर्टनेस की वजह से या प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जो लस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं उसकी वजह से होता है। इन दी थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट है निकल, जिंक, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो थर्माइट प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट मतलब
द वन विच रिड्यूसेज इटसेल्फ एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज़ नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपको इनके पीछे की वीडियो समझनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए, उसमें क्लास 10th की वीडियोस बनी हुई हैं, उनको देखिए तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने और आसान हो जाएंगे। बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज़ लेकर आएंगे। टिल देन स्टे होम एंड टेक केयर और पढ़ते रहिए प्लीज़, एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।